माँ, मेरा बबुआ, मेरा बबुआ ने शादी के लिए हाँ कर दिया। भगवान जी तेरा लाख लाख शुक्र है। माँ हम शादी के लिए तैयार नहीं हुए हैं और अब हो भी नहीं सकते हैं। काहे? काहे कि हम शादी कर लिए। इनसे। आइए। अरे ये तो वो भाभी, ये हमारी धर्म पत्नी है और ये हमारे अम्मा बाबूजी हैं। एक मिनट जीते, तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। तुम पुलिस वाले हो, वो चोर नहीं है। पर ये क्या कर दिया तुमने? तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना? हाँ चीते, तो किसी और से प्यार करता था ना। देख चिकने, चीते सुनो बात समझो। तुम किसी प्रेशर में आके कोई भी काम मत करो। ये तुम्हारी वाइफ का सवाल है। लाइफ का सवाल है। अरे बात तो एक ही है ना म्हातारी, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं नहीं, मगर अब क्या करेंगे? किया ही क्या जा सकता है? शादी तो हो गई है, चिड़िया चुग गई खेत। बबुआ, एक बात कान खोल के सुन ले तू। अगर ये चोरनी हमारे घर की बहू बनी तो हम भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं, हम तेरे बाबूजी के साथ हिमालय चले जाएंगे बस। एक मिनट, आप ही दोनों चाहते थे ना कि हम शादी करें, हमारा घर बसे, हम आप लोग के लिए बहू लेकर आए, तो आ गए ना। अभी हिमालय जाकर बसने का सपना ना छोड़ दीजिए और रहिए अपने बहू के साथ सुकून में। मैडम, आप ही बोली थी ना हमसे कि अगर हम 24 घंटा के अंदर चोरनी को नहीं पकड़े तो आप हमारा नौकरी खा जाएंगी। तो कायदे से मैडम ये रही आपकी चोरनी। तो कथा का सारांश इतना है कि मैडम आपको आपकी चोरनी मिल गई और अम्मा बाबूजी आपको आपकी बहू मिल गई। हमको माफ कीजिए, केस सॉल्व, समस्या खत्म। हे भगवान, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पर यही आपको आपके पोते पोतियों का मुंह दिखाएगी। एक मिनट, अब जो होना था सो हो गया, समझी? गृह प्रवेश करवाओ, चलो। नहीं नहीं नहीं, वो चोरनी है। वो कैशियर के पैसा चुरा के भागी है। उसकी कोर्ट में पेशी होगी, उस पे कानूनी कार्रवाई होगी, फिर कोर्ट तय करेगा कि कौन सा ससुराल जाएगी, ये अंदर का या बाहर का। आप समझ रहे हमारी बात को? मैडम, कितने पैसे चुराए हैं? पैसे उसके चुका देते हैं आपको। कितना पैसा चुराया बताओ संतू। सॉरी, क्या कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे? कितने पैसे देने हैं? 10,000। 10,000। अगर हम 10,000 चुका दें तो केस खारिज हो जाएगा। लिखित में तो किसी ने कंप्लेन दिया नहीं है, बातों बातों में सॉल्व हो सकता है। तो ठीक है, ये लीजिए। और रही बहू की बात, इसे तो मैं घर जाके सुधारूंगी। चलो बहू, चलिए। आओ बेटा, आओ। चलिए। रे गुदड़ी का लाल, बंद कर। नहीं, गाना बंद कर, पहले गाना बंद कर। अरे माई बाबूजी वैसे ही चोटी को बहू मानकर बैठे हुए, यहाँ पर हम संतू से नजर नहीं मिला पा रहे। तुम लोग यहाँ पर नाच बजाना लगाया रहे तुम लोग। क्यों चिल्ला रहे? गलती तुम्हारा है। संतोष जी को क्यों नहीं बताया? माँ बाबूजी को जताने के लिए शादी वादी का नाटक किया है। माँ बाबूजी जैसे ही चलते बन जाएंगे, एक चोरनी को चलता कर देंगे। ये क्यों नहीं बताया? अबे छापड़िया, क्यों नहीं बताया? इससे पहले झापड़ मार के तुम्हारा थोबड़ा कत्था ही कर दे। निकल यहाँ से। कैसे बोलते हैं यार, हैं? भाई बाबूजी के सामने कैसे सच बोलते हैं? वो लोग के सामने सच निकलता है? का हमारा पूरा जिंदगी का हलवा बना पड़ा है यार, सब कुछ अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है।
सफेदी की चमकार क्या हुआ? किधर कोई है? हेलो, ऐसे कैसे शादी कर सकता है चीते? तुम्हें चोर के साथ? अब उर्मिला, मैं क्या? ये तुम्हारा ट्रेन का टिकट है आज का। तुम्हें ट्रेन में बैठना और तुम कब पहुंच जाओगी तुमको भी पता नहीं चलेगा, समझ गई? लो लो। अरे मैंने बोला तेरे को कि मेरे को भी नहीं जाने का है। मैं जाएगी, मेरे को नहीं रुकने का शौक इधर, पर थोड़ा टाइम तो दे। पर तुमको जाना पड़ेगा, हमने भी एक बार बोल दिया तो। अच्छा गावत वड़ा पावत। ओ, तो पा गई हो क्या? ये काहे भारती तुम? कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे। नहीं कैसे? हाँ? नहीं चीता ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकता है? अरे अभी हम लोग उसके भेज में घुस के बैठे क्या? हमको क्या मालूम? मतलब तू खुद ही पूछ ले उससे। हाँ ठीक है। सुनिए सुनिए। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? सब कहाँ है? एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, मुझे मारा गया है। क्या बात कर रही हो? कौन मारा तुमको? चीता चतुर्वेदी के माँ बाप। मेरे सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं उन्हीं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? सब कहाँ है? एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं, मुझे मारा गया है। क्या बात कर रही हो? कौन मारा तुमको? मेरे सास ससुर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं उन्हीं के खिलाफ घरेलू हिंसा की कंप्लेंट लिखवाने आई हूँ। संतु जी? हाँ संतु जी। तुम थाने आओ अभी के अभी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैडम जी हमने इसे कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है हमारे ऊपर। मैडम ये नाटक कर रही हैं। इन्होंने मुझे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की है। मैडम वो तो भगवान की कृपा रही कि सही वक्त पर मेरा भाई आ गया। क्या कर रहे हैं आप लोग? अबे ओ, उसके भाई साहब आए हैं, बड़का भैया। झूठ बोल रही है, बल्कि इसको तो हमने अपनी बिटिया की तरह से, इसको प्यार से इतना समझाया था। देख बिटुआ, अब तो किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, घर का इज्जत सम्मान बा, ये चोरी चकारी छोड़ दे। और वैसे भी बेटा, तुमको क्या चाहिए? जो चाहिए सो हमको बताओ, तुरंत हाजिर कर देंगे। मैडम ये झूठ बोल रहे हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? मैं अपने भाई से आपकी बात करवाती हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अरे रोशनी, तुम ठीक हो ना? और उन लोगों ने तुम्हें दोबारा हाथ तो नहीं लगाया ना? एक मिनट, ये पुलिस स्टेशन है ना? जी देखो भैया, ऐसा है कि तुम्हारी बहन यहाँ आई है शिकायत लेके अपने सास और ससुर के विरुद्ध। इनका कहना है कि इनको बहुत मारा गया है और ये भी कहना है कि तुम वहीं थे जब तुम्हारी बहन पे फौजदारी हो रही थी। तो अगर तुम यहाँ आ जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो कितनी देर में आ रहे हैं आप? नहीं मैडम, मैं वहां नहीं आने वाला। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, मेरी बहन के ससुराल वाले। मुझे छोड़ेंगे नहीं ये लोग। ये देखिए क्या हाल किया है मेरा। नहीं मैडम, मैं वहां नहीं आऊंगा, सॉरी। देखा ना आपने? मैडम सच बोले तो हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है मैडम, क्या हो रहा है। मैडम कहते हैं ना कि पुत्र से उसके पिता का पहचान होता, तो मैडम देखिए हमको अपने बाबूजी का दर्पण, उनका अंश, उनका छवि, उनका परछाई, उन्हीं का एक हिस्सा। अब बताइए क्या किसी महिला के साथ हम ऐसा कर सकते हैं? मैडम अब सब कुछ आपके हवाले है, आपको जैसा लगता है मैडम कीजिए। पता था तुम भी ऐसा ही कुछ ड्रामा करोगे, और तुम्हारा ना ये इमोशनल ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ उनकी गैर कानूनी और घटिया हरकत का सबूत है। दिखाओ क्या सबूत है? ये देखिए मैडम। मैडम अगर आप लोग का परमिशन हो तो हम थोड़ी देर इनसे अकेले में बतिया सकते हैं। हाँ जाओ। आइए इधर आइए। काहे कर रही हो ये सब? दिक्कत क्या है तुम्हारा? हम लोग का बात हुआ था हाँ कि सारा कानूनी कार्रवाई में हम तुम्हारा मदद करेंगे, तुम वही करोगी जो हम कहेंगे, फिर ये सब का है? अरे तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे तो इसमें मैं अब क्या करूं? चाहती का हो तुम? 10 लाख। 10 लाख दे दो मुझे।
वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस कर दूंगी। 24 घंटे है तुम्हारे पास, या तो मेरी डिमांड पूरी करो या फिर अपने पेरेंट्स को जेल की हवा खाते हुए देखो। क्या डॉक्टर साहब, बोलिए ना कि सब कुछ ठीक है और हम जा सकते हैं। सॉरी मिस्टर अनुभव, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्या? देखिए, बात सिर्फ आपकी इंजरी की नहीं है, और भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से फिलहाल आपका यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कम से कम और 10 दिन आपको 10 दिन? ये नस, इसे निकालिए, हमारे कपड़े दीजिए। देखिए, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क क्या है हम आपको बताएंगे डॉक्टर। छोड़िए मुझे। तुरंत ये बैंडेज निकालिए, छोटा मोटा कोई पेन किलर दीजिए और तुरंत हमारा यहाँ से डिस्चार्ज कीजिए, वरना थोड़ी ही देर में इसी अस्पताल में आपका पोस्टमार्टम हो रहा है। मैं आपका डॉक्टर हूँ, दुश्मन नहीं। आपकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अगर ये इन्फेक्शन निकाला नहीं गया तो आपकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी। समझिए, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। अभी जाना है मुझे डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, अभी मुझे अभी निकलना है डॉक्टर साहब, अभी। जीते घूमने जा रहे हो क्या? चाकू लेकर हट जाओ तो पेट फाड़ के सारा बच्चा निकालेंगे तुम्हारा यहीं पर। माँ, माँ ये देखो क्या करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हमारा जिंदगी है ना, हमारा मर्जी चलता है ना, हमारा चाकू है, हमारा जिंदगी खुद को मार। चीते, क्या ये चाकू लेके कहाँ जा रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैडम, हम खुद को मारने जा रहे हैं, हमको रोकिए मत प्लीज। मैडम मत रोकिए। अरे क्या पगला गए हो तुम? पुष्पा चाकू छोड़िए, चाकू छोड़िए, हमारे पास कोई नहीं अच्छा आएगा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। कोई नहीं आएगा। एक सेकंड सुन। बहुत बहुत तेज है, लग जाएगा। हाँ ठीक है, एक सेकंड सुन मेरी बात। मैडम सर हमेशा क्या कहती थी कि मुसीबत कभी भी अकेले नहीं आती है, हमेशा अपना हल अपने साथ लेकर आती है। तो ये बात को अच्छे से समझना। मैं कब बोली है? ये ओरिजिनल डायलॉग है। और तुमको मरना है ना तो जाके अभी मरो, है ना? यहीं मर जाओ हम सबके सामने। तुम जैसे कायर और बुज़दिल लोगों को मरना ही चाहिए। तुम लोग यहाँ के लिए पैदा हुए ही नहीं हो। एक सेकंड मैडम, आप ये क्या कह रही है? नहीं तो हम गलत क्या कह रहे हैं इसमें? हाँ, जो इंसान की जिंदगी में मुश्किल आती है उसका सामना नहीं कर सकता, इतना हिम्मत नहीं है जिसमें, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसको मरना ही चाहिए। जाओ मरो, जाओ। बराबर बराबर मरो, लेकिन मरने से पहले एक काम कर दो हम सबके लिए। बता दो भैया टंटा क्या है, खत्म करें इसको। मैडम, आप ही अल्टीमेटम दी थी ना, क्यों चोरनी को पकड़ कर लाओ, नहीं तो नौकरी से जाओ। तू चोरनी तो निकल गई हाथ से। अभी आपका ये धमकी से कैसे बाहर निकले, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, अभी सोच ही रहे थे मैडम कि अचानक से हमारे माई बाबूजी रास्ता में मार्केट में हमसे टकरा गए और आते ही हमारे सामने बॉम्ब फोड़ दिया कि बेटा देखो चीता चतुर्वेदी, अगर तुम ब्याह कर लिए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ले रहे हैं संन्यास, चले जाएंगे हम लोग हिमालय पर्वत में और तुमको कर देंगे अनाथ। दो प्रॉब्लम के बीच में मैडम सैंडविच बने पड़े थे हम। क्या करते? नहीं जीते, मगर तुम किसी और लड़की से भी तो शादी कर सकते थे ना। उसी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? वो तो चोर है ना। हाँ हाँ हाँ, अरे सियाह रात्रि का राक्षस। हाँ, मार के टकला फाड़ देंगे तुम्हारा, तुम चुप हो जाओ नहीं तो। क्या किया इसने? क्या बताएं इसके बारे में? भाग्यवश ने रसनिया जो चोरनी है उसको पकड़ लिए थे हम। तब तक पता नहीं कहां से भूत की तरह प्रकट हो गया हमारे सामने और हमारे आंख पर पट्टी चढ़ा था, हमारे सर पर काल तांडव कर रहा था कि इसका आइडिया सुन लिए मैडम हम। हमारे पास वक्त नहीं है, काहे कि 7 बजे तक हमारी बाबूजी को हमारी बीवी चाहिए। तो बोलता क्या है कि लड़की से तुम शादी कर लो, 7 बजे तक तुमको तुम्हारी बीवी मिल जाएगी और बीवी के रूप में चोरनी मिल जाएगी। हम गए वो लड़की के सामने, हम बोले कि देखिए थोड़े दिन तक ना आपको हमारी धर्म पत्नी बनकर हमारे माई बाबूजी के सामने नाटक करना है, लेकिन अब तो रसनिया तो धमकी दे रही है, 10 लाख मांग रही है मैडम। इसकी मैया की सासू मैया, अभी सबक सिखा के लेकर आती हूँ। हाँ जाओ, तुम एक और टंटा खड़ा कर दो, हमारे सर पे डाल दो टंटे का एक और बोर्ड। दोनों तुम राम मिलाई जोड़ी हो, दोनों दिमाग से पैदल हो। उससे बाद में निपटना, पहले इसको तो निकाले इस झमेले से। 10 लाख रुपए मांग रही है वो। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया ना तुम्हारा बाबू। एक आइडिया मेरे पास जरूर है। कर ला, समझा? हाँ हाँ, हाँ, समझ समझा।
बहरे हो गए हो क्या? कब से घंटी बज रही है, सुनाई नहीं दे रही है? तुम तो बहरी नहीं हो ना, तुमको तो सुनाई दे रहा है, तुम खोल दो। फूट गए मारे, आराम से, शादीशुदा है। आराम से, आप कौन कौन? शादी हुई है ना हमारे साथ। कौन कौन कौन? 2 बच्चे भी है, फिर भी शादी कर ली के साथ। किसके 2 बच्चे? नहीं मायू, नहीं माँ, मदद करो, इंसाफ दिलाओ माँ। अरे अब ये कौन है? ये कौन है? अम्मा इंसाफ दिला दो अम्मा प्लीज। हमारे लल्ली के तो बाल फूट गए। तुम्हारे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है, तो मुझे क्यों हायर किया? 1 मिनट, हमारे माँ बाप पुराने ख्यालातों के हैं। अगर उनको पता भी चल जाता ना कि मिश्रा खानदान जिससे वो नफरत करते हैं, उसके घर की लड़की शादी करके लाए, हमारा गर्दन काट देते, वो भी मर जाते हो। इसीलिए हमको नाटक करना पड़ा, बात समझो। देखो, दोनों फुसफुसा रहे हैं, मतलब हमारी जान को यहाँ खतरा है। हाँ, खतरा है दादी अम्मा, बहुत खतरा है। हम वही गला दबा देंगे आपका। 1 सेकंड, हम बतिया ले पहले। 2 दिन मायके क्या गई तुमने, ससुराल ही बदल दिया। माँ इंसाफ दिला दो अम्मा। हमारे लल्ली के तो बाल फूट गए। 1 मिनट। कहानी का सारांश ये है कि अभी आप दोनों लोग हमारी बीवी हैं और कायदे के अनुसार आप दोनों लोग को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। तो इस चीज के लिए आप दोनों लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा और बच्चा लोग के खातिर आप दोनों लोग को एक साथ रहना पड़ेगा। नहीं एक सुनो ना यार, समझो ना, थोड़े दिन बाद से हमारे माँ बाबूजी अपने चले जाएंगे गाँव, उसके बाद से तुम अपने रास्ते, तुमको पैसा मिल जाएगा, हम अपने रास्ते। समझ रही हो तुम? अरे देखो, फिर से खुसुर-फुसुर कर रहे हैं। सुनिए, मैं एडजस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे बच्चों के भविष्य की बात है तो मैं एडजस्ट करूंगी। बच्चों आओ, अपनी न्यू मम्मी से मिलो। अरे आओ। मम्मी। देखो, मम्मी बोल रहे हैं ना बच्चे, मतलब उनको भूख लगी है। जाओ थोड़ा सा खाना बनाओ उनके लिए, हमारे लिए भी थोड़ा खाना बनाओ, और हो सके तो 10-12 प्लेट गोलगप्पे भी मंगाओ। ओ हेलो, मैं ये सब नहीं करने वाली, ठीक है ना? देखो, गोलगप्पे के लिए मना कर रही है। करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम शादीशुदा है, हमारी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी तुमने शादी की है इनसे। कानूनन ये सही नहीं है, जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर निकालती रह जाओगी। समझ रही हो? सुनो, ये सब मुझसे नहीं होगा। करना पड़ेगा। पैसा चाहिए ना तुमको, सौदा की हो ना हमारे साथ, तो करना पड़ेगा। तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, फिर से खुसुर-फुसुर कर रही है। हमारी जान को खतरा है। सेवा कर माँ का, पैर दबा, गर्दन दबा दे, थोड़ा सा मर जाएगी। नहीं, पैर मालिश कर दे, बहुत दर्द हो रहा है घुटनों। मम्मी खाना। गोलगप्पे। जाओ, माँ के पीछे जाओ बच्चे, जा, माँ खाना देगी, जाओ। अरे जान बच्ची, मेरे से हम नहीं चल पाएंगे। करिश्मा मैडम ने कहा था वीडियो कॉल करते टाइम, जहाँ रोशनी का भाई था वहाँ से अजान की आवाज आ रही थी। ये लखनऊ है, लखनऊ। हर गली में, हर जगह अजान की आवाज आती है। कैसे पता चलेगा कि ये अजान की आवाज इस गली की है? कैसे? बिल्लू भाई, कहीं ये तो नहीं है? हाँ, यही लग रहा है। अबे झापड़ी, तुम्हें कैसे मालूम ये यही होगा? क्योंकि आसपास तो कोई मस्जिद है ही नहीं, यही एक मस्जिद है, तो यही होगा। हाँ? अबे बिल्ले, इतने भीड़ में उसके भाई को कैसे ढूंढेंगे? बोल। कंट्रोल। यार बहुत तेज भूख लगी, कुछ खा लेते हैं पहले। हाँ, भूख लगी है, खाते हैं कुछ, अपने अपने पैसे से खाओ। नहीं, तुम खिलाओगे। चलो जल्दी, बहुत काम पड़ा है घर में। भाई थोड़ा जगह दो। थक गया हूँ। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। ए भाई, बढ़िया वाला कबाब दे यार, और प्याज वाज डाल के नींबू मार के दे जल्दी। रोशनी का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं महिला पुलिस थाने में फंस तो नहीं गई? रोशनी के भाई? खाते में लिख लेना। बिल्लू बकरा खुद हलाल होने आया कसाई के पास। है? कौन बकरा? अरे ये बकरा, इसी को पकड़ना है। ये कौन है? और उसका भाई रोशनी का। ये? हाँ। तुम्हें कब पता चला? अभी पता चला, बोला उसने। तो पहले क्यों नहीं बता?
हो गया। हाँ ठीक है बस। अरे कहाँ जा रही हो? कपड़े भी धोना है, रुको। महिला पुलिस थाने लेके चलो। क्या लड़की है पुष्पा जी, ये मतलब मानने को तैयार नहीं है। बताओ, इतना अच्छा अभिनय करे फिर भी। संतु जी, क्या हुआ? प्लान काम कर गया क्या? चलिए। नहीं ना, ढीठ है तेरी बीवी, एक नंबर की सुनती नहीं है। शांति, हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हम तुरंत का इक्का निकाल कर लाए हैं। है क्या? रघु मान गया? यस। चल शुरू। शुरू। जवाब दे बुढ़िया, जवाब दे बुढ़िया, जवाब दे। अरे चुड़ैल यूनिवर्सिटी की इकलौती प्रिंसिपल, क्या कर रही है तुम्हारी बिटिया? अरे मगर किया क्या है हमारी लल्ली ने? एक मिनट, क्या हो गया? कोई मुझे चैन से जीने देगा अभी? अरे चैन तो मेरा उड़ गया है। ये मेरी बीवी दूसरे के साथ इंटरव्यू कर रही है, शर्म नहीं आती तुमको? जवाब दे बुढ़िया, जवाब दे हमको बुढ़िया। ये देख